ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। मेरे यूट्यूब चैनल जड़ी बूटी मंत्र में आप सभी का स्वागत है। मेरे सभी साधक साधिकाओं को ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। आज आप सभी को माता बगलामुखी की साधना मंत्र आप सभी को बताऊंगा। जो शत्रु उच्चाटन है और शत्रु का जो विद्या है समाप्त करने वाला मंत्र है। ठीक है, तो आप सभी को मैं बता दूं कि जितने भी जो वीडियो डालता हूं, जो मंत्र है सभी के सभी मंत्र स्वयं सिद्ध रहेगा। ठीक है, सभी मंत्र स्वयं सिद्ध रहेगा, उसे आपको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और जैसे कि मैं बताता हूं कि किसी साधना में सफ़ेद कलर का आसन लगेगा या हरा कलर का आसन लगेगा या लाल कलर का आसन लगेगा, तो ठीक है ना। और आप सभी को मैं बता दूं कि ये उन सभी को लगेगा जो मेरे से दीक्षा नहीं लिए हैं। उन सभी को जो वीडियो में बताया गया हूँ उसका जो नियम है वो पालन उनको करना होगा। ठीक है, जो मुझसे दीक्षा नहीं लिए हैं और जो मुझसे दीक्षा ले चुके हैं वे सभी अपने काला लपेटा काला आसन में ही कर सकते हैं हर साधना को। ठीक है, क्योंकि सर्व साधना आशीर्वाद और सर्व सिद्धि आशीर्वाद उन सभी को प्राप्त हो चुका है। इस कारण से आप सभी को अपने आसन लपेटे में हेरफेर नहीं करना है। ठीक है, जो है उसी में करना है। जो दीक्षा नहीं लिए हैं उन सभी के लिए है कि जो वीडियो में बताया जा रहा है आप उसी से ही साधना करें। ठीक है। अब हम बात करते हैं माता बगलामुखी की। माता बगलामुखी जो उच्च कोटि की देवी है, हमारे नौ दुर्गा देवी में से एक है ना। और शत्रु उच्चाटन शत्रु मर्दन के लिए ये देवी अत्यंत ही प्रभावशाली और इनका जो मंत्र होता है बहुत ही कारगर मंत्र होता है। ठीक है, शत्रु उच्चाटन के लिए अनेक तांत्रिक अनेक बैगा लोग माता बगलामुखी का ही प्रयोग करते हैं। और किसी का भी विद्या समाप्त करना हो तो माता बगलामुखी का आवाहन करने के बाद ही करते हैं। और माता बगलामुखी का आवाहन करने से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। इस कारण से आप सभी को आज मैं माता बगलामुखी का एक साधना आपको बताऊंगा। ठीक है, आपको साधना करने के लिए इसमें सबसे उत्तम होगा कि घी का दिया जलाएं। ठीक है, घी का दिया जलाना है आपको उत्तर या पूर्व दिशा करके बैठना है। रात्रि 12 बजे आपको साधना में बैठनी है। माता बगलामुखी की साधना करने के लिए आपको बुधवार या रविवार को आपको बैठनी है। हालांकि माता बगलामुखी की साधना करने के लिए अन्य दिन है, लेकिन मुझ में जो ज्ञान है उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कि आपको बुधवार या रविवार को बैठना है रात्रि 12 बजे। ठीक, 12 बजे आपका मंत्र चालू हो जाना चाहिए। ठीक है, अब इसमें माता बगलामुखी की साधना करने के लिए आपको लाल लपेटा और लाल आसन आपको चाहिए। याद रखना है, लाल लपेटा पहनने के बाद या जितने भी बोला हूँ कि लपेटा पहनना है तो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। ठीक है, अगर लाल लपेटा हालांकि स्त्री के लिए नहीं बन पाएगा तो आपको लाल साड़ी ले लेनी है। लाल साड़ी आप पहन सकते हैं, लेकिन याद रखना है साड़ी के सिवा दूसरा और नहीं पहन सकते।
ये लपेटने के बाद आप कुछ नहीं पहन सकते। ये साधना का एक नियम है और आपको साधना काल में ज़मीन पे ही सोना है। ठीक है, साधना काल में ज़मीन पे इसलिए सोया जाता है क्योंकि आप धरती से जुड़े हुए हैं, ये प्रमाणित करना होता है। ठीक है, साधना काल में अगर आप धरती पे सोते हैं तो आपका जो चक्र है और जो ऊर्जा है वो प्रभावशील रहता है और जल्दी कारगर होता है। ज़मीन पे सोने वाला व्यक्ति का मंत्र जो सिद्धि रहता है वो नहीं के समान समाप्त होता है, सिद्धि रहेगा ही रहेगा, चाहे साधना चाहे कितने भी लेट में क्यों न करें। ठीक है, साधना आप कर लिए इस वर्ष तो अगले वर्ष साधना भी नहीं करेंगे। 1 साल या 2 साल के बाद अगर आप उसी साधना को करते हैं फिर भी उस साधना का जो सिद्धि आपको मिला रहेगा वो बरकरार रहेगा। इस कारण से ज़मीन पे सोना उचित माना गया है। ठीक है, आपको रुद्राक्ष माला लेनी है। ठीक, रुद्राक्ष माला से ही जाप करना है। आपको माता बगलामुखी का एक तस्वीर लेना है। जैसे कि आपको बताया हूँ कि उत्तर या पूर्व दिशा की ओर आप मुख करके बैठना है। ठीक है, आपको लाल आसन पे माता बगलामुखी का स्थापना करना है। ठीक, और ये मेरे से दीक्षा लिए हुए हैं वो काले आसन पे उनका विराजमान करा सकते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अगर आपके पास माँ दुर्गा या नौ दुर्गा में से आपके पास किसी का भी फोटो या किसी का मूर्ति है तो आपको अलग से माता बगलामुखी का फोटो लेने या मूर्ति लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मंत्र छोटा सा है, इस कारण से आपको इस मंत्र को 31 माला आपको जाप करना है। ठीक है, 31 माला जाप करने में आपको 1.5 से 2 घंटा लग जाएगा। शुरू में अगर आप इस मंत्र को लगातार जाप करते रहेंगे तो आपको 1 घंटे में 31 माला आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं मंत्र जाप करना है तो आपको एक ही सांस में आपको जाप करना है, सांस टूटना नहीं चाहिए। ठीक है, या आप सांस लेते हुए मंत्र बोलते हुए आप उसे जाप कर सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, जैसे कि आपको बताया हूँ घी का दिया आपको जलाना है। ठीक है, आपको 5 अगरबत्ती जलानी है, सुगंधित अगरबत्ती, और आपको चारों तरफ एक घेरा लगा देना है। आपको अगर मान लो जाए घेरा बंधन मंत्र आपको मालूम नहीं है तो आप इसी मंत्र से ही घेरा लगा सकते हैं। और आपको घेरे के किनारे में आपको 4 दिया रखना है, 2 दिया सामने रखना है, 2 दिया पीछे रखना है, जिससे कि घेरा बंधन रहे। याद रखना है साधना काल तक वो चारों दिया जलना चाहिए, बुझना नहीं चाहिए। ठीक है, इस मंत्र की साधना करने के लिए आपको काफ़ी डरावने अनुभव होंगे, है ना, क्योंकि शत्रु मर्दन है। इस कारण से शत्रु मर्दन मंत्र है, इसमें डरावने अनुभव होंगे। इस कारण से आपको घेरा बंधन करना जरूरी है। ठीक है, लेकिन आपको डरना नहीं है। साधना काल में आपको अपनी माता इष्ट देवी माता बगलामुखी पर आपको पूर्ण रूप से भरोसा करना है। ठीक है, आपको कुछ भी होने नहीं देंगी। ठीक, अब आपको मैं बता देता हूँ इसका मंत्र। ओम नमो बगलामुखी देव्याय मम सर्वशत्रु उच्चाटय उच्चाटय सर्व विद्या नाशाय नाशाय स्वाहा। ठीक है, इसी प्रकार से मंत्र है। आपको इस मंत्र को अच्छी तरह से याद कर लेना है। याद करने के बाद
मंत्र को अच्छी तरह से जाप कर लीजिएगा, ठीक है। और जैसे कि आपको इसका प्रयोग करना है तो आपको हवन करना होगा, ठीक। कम से कम आपको 21 माला हवन करना है। जिस किसी का भी आपका जैसे कि आपको जिस किसी का भी विद्या समाप्त करना हो, तब आपको उस व्यक्ति का फोटो लगेगा और इस मंत्र को जाप करते हुए आपको हवन डालना होगा। याद रखना है, मेरे दिए गए मंत्र में आपको जब भी हवन करना है तो नवग्रह और गौरी गौरा स्थापना करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा हवन कुंड बनाएंगे, आप सरसों तेल या घी का दिया जलाएंगे, या ठीक है, इसमें तो आपको घी का दिया जलाना ही है। अन्य साधना में अगर आप हवन करते हैं तो आपको मन इच्छा दिया आप जला सकते हैं, ठीक है। अब आपको हवन पूर्ण करना है, आपको 21 माला। आपका 21 माला होने के बाद 3 दिन में आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपका मन शुद्ध पवित्र होना चाहिए। याद रखना, शुद्ध पवित्र इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर आपके मन में खोट है तो काम करने वाला भी मंत्र काम नहीं करता, ठीक है। और मेरा जितना भी दिया हुआ मंत्र है वो सभी आपको निर्दोष व्यक्ति पर ही आपको चलाना है। मतलब कि आपका दोषी पूर्ण रूप से होना चाहिए। आपका दोषी पूर्ण रूप से होगा तब कार्य करेगा। अगर आपका दोषी नहीं है तो आप उस पे प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि उल्टा वार आपके ऊपर होगा। लेकिन याद रखिएगा, आपके ऊपर थोड़ा सा प्रभाव होगा, पूर्ण रूप से प्रभाव नहीं होगा। आपका जो विद्या है वो समाप्त नहीं होगा, लेकिन थोड़ा आपको प्रभाव होगा, ठीक है। याद रखना, गलत कार्य के लिए आपको नहीं करना है, आपको सही कार्य के लिए ही करना है। अगर कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर गलत विद्या का प्रयोग करता है, आपके परिवार के ऊपर करता है, तो आप इसको कर सकते हैं, इस पे कोई मनाही नहीं है। लेकिन अगर आपके लिए वो अनजान है, आप उसके लिए अनजान हैं, तो आप इस मंत्र का प्रयोग उसके ऊपर नहीं कीजिएगा, ठीक है। ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल।